तो जी राम राम साहब, कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा अन्नू और जीजा जी जात देने गए थे। जात क्या होती है वो आप लोगों को इस ब्लॉग में पता चलेगा। और वो गए हैं सुम्मी के गाँव। तो तीनों ही मेंबरों को आप बहुत प्यार करते हैं, तो आज का ब्लॉग उन्हीं का है। और उसमें चौथे हैं पापा, जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। और पापा ने ये ब्लॉग स्पेशली आप सभी के लिए बनवाया है। तो क्या आप देखना पसंद करेंगे? अगर पसंद करेंगे तो कंटिन्यू करिए, मैंने ब्लॉग आगे पूरा डाल दिया है। तो ये है टीलन बाबा का मंदिर, जो बेहड़ा जितने भी हम लोग हैं, जो हमारी गोत्र है, हमारे में सबसे पहले यही थे और इन्हीं के अब हम सारे वंशज हैं। तो ये हमारे दादा लगते हैं, मतलब परदादा से भी ऊपर ऊपर सबसे बड़े दादा, जहाँ से बेहड़ा गोत्र की वो क्या बोलते, जहाँ से बेहड़ा गोत्र स्टार्ट हुआ। और ये है टीलन बाबा, इनको बंधवा रहे हैं पापा साफ़ा। जब भी पापा जाते हैं तो टीलन बाबा के लिए हमेशा वाइट कलर का साफ़ा लेके जाता है। और वो अंदर पंडित जी है, वो मेरे मौसा जी भी लगते हैं, बट वो ही टीलन बाबा की सेवा करते हैं। और ये प्रहलाद भी हैं। ये जैसे ही पापा कटौती जाता है हमेशा पापा के लिए रेडी रहते हैं। तो ये देखो साफ़ा बन रहा है, कुछ इसी तरीके से साफ़ा बनता है। और टीलन बाबा कौन है ये मैं आपको बताती हूँ। ऐसे बोलते हैं ना, त्रिलोकी को नाथ जाट के रह गयो हाली रे, मतलब कान्हा जी ने जो खेती करी थी, कौन से जाट के करी थी, कहाँ करी थी, आप लोग भी ऐसे सोचते होंगे। तो कान्हा जी ने जो खेती करी थी वो इनके करी थी, टीलन बाबा के। ऑलरेडी 12 बेटे थे तो, और बिल्कुल गरीब थे उस टाइम पे। मतलब कान्हा जी आए थे परीक्षा लेने गांव में कि भाई मेरे को कोई रख लो, कोई रख लो। तो किसी ने नहीं रखा, सबने मजाक में बोल दिया कि जाओ उसके चल जा टीलन के ना, उसके ऑलरेडी 12 बेटे हैं तो एक और को रख लेगा। और टीलन बाबा बहुत सीधे साधे थे तो उन्होंने रख लिया। अब उनको पता नहीं, अगर कान्हा जी को नुकसान करते, गांव वाले के बोलते कि जिसको तूने रखा है ना काम पे, वो देखते नुकसान कर रहा है। तो टीला बाबा ऐसे बोलते थे कोई बात नहीं, काम भी उसने किया, नुकसान कर रहा है तो दोबारा काम भी उसको ही करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा सीधे थे और बहुत ज़्यादा भोले थे टीलन बाबा। तो इन्होंने भगवान को खेती पे रख लिया, फिर भगवान इनके घर पे काम भी करते थे। और वो बोलते हैं ना, जाट जाटनी निर्भय सोवे सोवे छोरा छोरी रहे, श्याम धनी पहरा पर वो कहीं होवे चोरी रहे। तो वो इन्हीं के लिए भजन बनाए कि ये और इनके भाई बड़े टेंशन फ्री होके सोते थे। कुछ भी चोरी होए, कुछ भी होए चाहे नहीं होए, खेत में कुछ ख़राब होए चाहे सही होए, टीलन बाबा तो कभी संभालने भी नहीं चाहते थे कि हाँ भाई वो है ना, वो अपने आप संभालेगा। तो कुछ ही देर में आपको होने वाले हैं दर्शन, बिल्कुल ऐसे क्लियर साक्षात भगवान के। और हम लोग बहुत ज़्यादा किस्मत वाले कि हम इनके वंशज हैं, हम इनके बच्चे हैं। ये हैं टीलन बाबा, बिल्कुल पास से देखोगे। और इसी तरीके से इनके रोज़ साफ़े चेंज होते हैं, इनकी इसी तरीके से पूजा पाठ होती है। और गांव में ये हमारे सबसे बड़े थे, तो हमारी जो बेहड़ा गोत्र की उत्पत्ति हुई थी वो यहीं से हुई थी, कठौती गांव से और टीलन बाबा से। तो ये गांव है नागौर में पड़ता है, ये कठौती गांव है। और टीलन बाबा बेहड़ा जो हम लोग हैं, मतलब कोई BERA लिखता है, कोई BEDA लिखता है, कोई मेरे जैसे BAHADA लिखता है। तो सबका अलग अलग है। ये देखो ये पापा, ये लो, अब बताओ लग रहे हैं ना हमारे दादा, हम लग रहे हैं ना इन्हीं के पोता पोती। हाँ हैं हम इन्हीं के पोता पोती, क्योंकि ये इतने सुंदर है इसीलिए तो हमारे खानदान में हर कोई सुंदर है। और ये व्लॉग पापा ने बनवाए स्पेशली भाई मेरे लिए और आप सब के लिए। ये पापा ने दी टीलन बाबा के धोग। और अब इसके बाद मैं भी देख रही हूँ, आप भी देखना कि अब नेक्स्ट क्या होता है। और ये प्रहलाद भैया हैं, ये भी कठौती में पापा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे ही सबको पता चलता है कि पापा कठौती आ गए तो सबसे पहले ये प्रहलाद भैया भाग के आते हैं कि मैं भी आ गया, मैं भी आ गया। और ये जो पंडित जी हैं पापा के धर्म भाई भी हैं, तो मेरे ताऊ जी भी लगते हैं और मम्मी के भी वो हैं, धर्म की बहन इनकी वाइफ। तो इसलिए हमारे धर्म के हैं दोनों ही, मौसी और मौसा जी बोलते हैं हम इनको। और ये पापा ने दे दी इनको पॉलीथीन्स, और पक्का बोल रहे होंगे लो मेल लो ये था के काम आओ लिए थे लिया। और पापा मेरे को ऐसे बोले, देख भाई बोलियो लो माँ सुकून जाए, मैं थारा वीडियो बना लिया, अब तो खुद ही बोल मत तन धर्मों को नाम बता दूँगा कि मैं ई जगह गयो छो, अठे वो करो बठे वो करो। तो आप लोग ये भी बताना मेरे को कमेंट में कि पापा को ऐसे व्लॉग्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि फिर उसी अकॉर्डिंग अपन आगे की वीडियोस बनवाएं। और इसके बाद ये पापा दे रहे हैं परिक्रमा, पीछे पीछे ये देख लो परिक्रमा चलते हुए। और क्योंकि टीलन बाबा है तो परिक्रमा तो ज़रूरी है ना।
और इसके जस्ट बाद ही आ गए यहाँ पे रामदेव जी का मंदिर है। ये देखो जोधपुरी पत्थर से पूरा मंदिर तैयार किया गया है। और यहाँ पे बाहर ही गांव के लोग बैठे हैं, सभी बातें कर रहे हैं, मतलब बोले तो हताइयाँ कर रहे हैं। तो ये अपनी हताइयाँ कंटिन्यू करें, बोलते हैं बातें करने को। और ये देखो रामदेव जी के मंदिर में बहुत सारी समाधियाँ आपको देखने को मिलेगी। ये एंट्रेंस है रामदेव जी के मंदिर की। और ये पेड़ भी काफ़ी सालों पुराना है। और ये जितनी समाधियाँ हैं ये सभी वो बोलते हैं ना बिल्कुल मतलब रियल समाधि है। यहाँ पे कुछ सालों पहले की हो रखी है, ऐसे नहीं कि बहुत पुरानी अभी की। हाँ बेटा राम राम मुका एक गई है भगत सुख जी बैठा थे पूरा लो बांटो बांटो करो सत्य राम से पाई सबने बांटो खाने बना पेड़ में तो 3 कमीशन बढ़िया तो ठीक है। अब जो बैठे सबके बारह का सौ बेटा और इसी के साथ अन्नू और जीजा जी की भी एंट्री हो गई है भाई कठौती गांव में। और यहीं सुम्मी भी है, वो शायद व्लॉग में नहीं दिखेगी क्योंकि उसी ने पूरे व्लॉग्स शूट करें। और ये आ गई सबसे पहले लिखासनी माता। और लिखासनी माता जितने भी हम बेहड़ा गोत्र के हैं उन सभी की कुलदेवी हैं, क्योंकि जो टिलन बाबा थे उनकी भी कुलदेवी यही थी, तो इसीलिए हमारी सबकी भी कुलदेवी यही है। और यहाँ पे जो बेहड़ा गोत्र की बेटियाँ होती वो जात नहीं दे सकती, तो अनु को यहाँ पे मना किया जा रहा है कि नहीं आप जात नहीं दे सकते क्योंकि हमारी दादी हुई है एक तरीके से। और ये देखो यहाँ पे पूजा पाठ चल रहे हैं, लेकिन अब आगे की आप इनकी थोड़ी थोड़ी बातें सुन लो। तो आप बेटा की बेटी है वैसे प्रसाद दे दो तो बेटी है अपने भी बेटा कौन सा नाम की याद नाम याद है नाम बताओ कौन सा राजकुमार जी राजकुमार जी हाँ राजी अन्नू राजी जोड़ा से अब तो बोल दी अरे मना जी कंपोज की बात करते हैं ग्रुप में लगानी हो शाम में पटेल जाए अन्नू थोड़ा बेटा आर्टिल देते बढ़िया थोड़ा बटन देखो राजी अनुशेष चराई है पेड़ भी उन दे सकें बेटा की बेटी क्या करेगा वो बाबू से लगा एक बार ओटा जो उनकी एक बार ओटा जो दोनों टन की माली सारी ओट वाला एक से दोनों टन की ओट वाली पंडित जी के दो कर चलो चलो बैठो
भाई जिला हुआ अभी नहीं काम चलेंगे कमीज समाज दे ये मेरे जो कुंभासी धान शॉप पड़ 5 मिनट करने को था बोर्ड कर भाई बड़ा बस बैठो थोड़ा प्रचार बड़ा बस वो मोटो दिखे पर बीट का निकल बोलते बेटे यार हाँ वो मैं बोल और फिर बोलो तुकाराम जी बेड़ा तेरे बाबा के आज के जमाना वाला देखो बिन बाबा का वाले ना तुकाराम जी बेड़ा गांव खजूरा 2 दिन से आया हुआ है तुकाराम जी बेड़ा उनके छोटी वाली लड़की और उनके दामाद जी आए हुए राजकुमार जी नहीं राजेश जी राजेश जी अन्नू राजेश हाँ दोनों आए हुए टिलन बाबा की प्रार्थना करने के लिए मेरा परिवार हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपका अभिनंदन करता हूं सारे देखो मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं मैं टिलन बाबा के मंदिर से सुखाराम जी बेड़ा हाँ सुरेश भाई थोड़ा सा संभाल के ये वीडियो पूरा मैं तो भाई वहाँ कौन जा सका ना टिलन बाबा के दरबार को आपकी मनोकामना पूरी होगी आप बड़े सच्चे दिल से आए हो टिलन बाबा के दरबार में आपके साथ साथ मेरा भी होगा अनुशिष्टर टिलन बाबा का पूरा ध्यान दो पापा इनके बड़े बहन हैं मांगा तो कोई भी काम आते यार पहले नहीं होगा नीता बैठ कौन सा माफी मांगियो हाँ हाँ पंडित जी छोरा है ना तो मान दो हाँ आया तो कब आज तो बैंक मारा बड़ा साडू थे कोई बैंक को लिया तो तुम बड़े माई रही तो पुजारी थे सही बात लिया ले ले बेटे ನನ್ನ ಜೀವದ ದರ್ಗಾಯಿ ಆನೆ ಕೊಡಿ ನನ್ನ जी के 12 महीने में एक बार देख सूट सवार पे से सगा आवे या नहीं आवे मैं तेरी जेर जम देखो तांगे धंधे में मारे काल पापा मांगी है मैं अब काई करूं आगे नहीं मारा बिना क्यों मांगे मैं सकाळ काम से डेली ना कोई पीवाई जाए डिप्टी कन जाए डिप्टी कोई लाड साहब से मार पे कौन है पापा जी एक जो बटे ओदा बड़ी से दिखा मारो तो बेई से सही बात है पापा बहुत बढ़िया पापा ऐसा चौधरी बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सर तो हिंदी में बोला पापा जी एसआर चौधरी बोलते हैं मेरे और हिंदी में हिंदी में तो सुखाराम बेड़ा बोले थे मारवाड़ी में मारवाड़े मुगजी बेड़ा फिर पापा जी आज कहीं प्लानिंग बनाए थे स्पेशल तगड़ी प्लानिंग स्पेशल बनाई भाई था कि जात रहे हूं तो तुम्हारी माता की अच्छा और फिर थन कहीं पे तो लगे हो काई को कि पीहर में बेटे की जात बन लगे सिर्फ दर्शन हो सके हम गंजोड़ो हाँ गंजोड़ो है दर्शन कर सको जो तो खा सको और माओ जना सब बढ़िया भाई साहब एकदम से सुबह आया मैं अरे मारवाड़ी बोले एकदम से उनावा सा उनाव काय हाल है अरे बाप जी रे घना चौका होते तो है अकरा हो पापा जी वही जगह वो एक तरफ से मंदिर दिखा रहा है एक तरफ से वो तो बटेरे को दिखा अपना कटौती में खुद को तो आप लग रहे हो ये एंटर है गेट सादा
हाँ बैठ लो जी जल्दी आराम करो करना जी एक बार फिर भलाई कर दो कटी नहीं हाँ ये वास्ते मन माई को सुनो पड़े थे आज तो पल्ला लो उठाओ देखो नहीं हाँ बस भैया वो दो लाल साड़ी भी रुक जाएगी ना क्या बात है आ बेटी रे दामाद मोड़ी दे दूँ सुमी अंजलि हाँ कैसे हाँ कब ठीक है वो तो ठहर आंग लो हाँ ठहर आंग लो अपन तो अलग से दे दो थोड़ा प्रसाद वो आमू दे दो बस माँ का बंदे वाला जी को भी तो नाम बोलो था बंदे वाला जी बने थे बैठियो भाई आगे गाड़ी खराब है तो सुध जाए जी जो तो 100 मंदिर का लुक है कुछ बाहर से ऐसे। गाइस ये यहाँ पे मंदिर के इधर के साइड में धर्मशाला है, ये इस तरह से बनाया हुआ है। मंदिर के लेफ्ट साइड में ये मंदिर का बाहर का लुक। अब अलग ही जा रहे हैं। दुनिया की लोग मेरी प्रसाद भी ले लो ये है चामुंडा माता का मंदिर, जहाँ अन्नू और जीजा जी को पापा लेके गए उनकी जात दिलवाने के लिए, क्योंकि मम्मी बहुत सारी माताजियों को मानती थी और उन्हीं सभी जगह मम्मी इन दोनों को धोख दिलवाना चाहती थी। तो अब वो काम कर रहे हैं पापा।
और ये मंदिर है, ये सुम्मी अपन को दिखा रही है। लीजिए साहब, आपका डब्बा वापस ले जाइए। तो ये लीजिए, ये पापा ने पंडित जी को दी ड्रेस, ये खिंचवाई पापा ने फ़ोटो और ये बनवाई वीडियो। इन सुआर पेड़ जो पंडित जी, ये पापा ने बोला है 200% लाइन पापा की। ये पापा किसी भी पंडित जी के लिए ड्रेस लेके जाते हैं ना, बिल्कुल पहनने जैसी लेके जाते हैं। किसी भी माता जी की चुंदड़ी या साड़ी लेके जाते हैं तो ऐसी लेके जाते हैं जो पंडित जी और की वाइफ हो, भले ही पंडित जी और की मम्मी हो, मतलब उनके घर में कोई भी मेंबर हो, वो आराम से सिला के पहन सकते हैं। क्योंकि पापा की आदत ही नहीं है। कई लोग मंदिर में जाते हैं तो ऐसे ही कुछ भी चढ़ा के आ जाते हैं कि अरे कौन से भगवान पहन रहे हैं, लेकिन नहीं, हमेशा अच्छी चीज़ चढ़ानी चाहिए ताकि किसी के काम आए। ऐसी मत दो जिसको पंडित जी औरों को भी इधर उधर पटकनी पड़े। ये लोग भी दुविधा में पड़ जाते हैं बेचारे कि अपन इनका करें क्या। और यहाँ पे भी वही ये तिलक का कार्यक्रम जारी है, टीका मोड़ी यही चल रहा है आज सुबह से इन लोगों का। खैर ये तो आए शाम को थे, लेकिन पापा औरों का और पापा की लाइफ में तो डेली यही चलता है, तिलक चावल फिर मोली, तिलक चावल फिर मोली, और फिर बालाजी के वो लड्डू, और फिर पंडित जी को ड्रेस और दक्षिणा। और इसके आगे ये लोग जा रहे हैं छत पे। और इसमें एक हिमज माता की जो छत है ना, यहीं पे कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं अभी आपको कुछ ही सेकंड में दिखाऊंगी। मतलब एक सस्पेंस वाली चीज़ है। अन्नू वेट करिए पापा का कि पापा को, तो जीजा जी वेट कर रहे हैं अन्नू का कि अन्नू आ जाए तो मैं चलूँ, लेकिन नहीं, जीजा जी गए भाई। जीजा जी कोई का बाप टाइम हम रुका है, लेकिन अन्नू तो रुक रखे हमारे पिताजी के लिए। और सुम्मी भी फंस गई थी, लेकिन सुम्मी को बनाना था व्लॉग, तो सुम्मी आ गई जीजा जी के पीछे और जीजा जी के पीछे सुम्मी के पीछे अन्नू। तो ये लीजिए अन्नू फिर रुक गई। अन्नू फिर पापा का वेट करे, कुछ तो अन्नू बोल रही है। और ये लीजिए साहब, चलो। तो गाइस, ये जो मंदिर है ना, ये नागौर से लगभग 61 किलोमीटर दूर है और डीडवाना से 33 किलोमीटर दूर है। और ये जो है ना मेन, मतलब सोलंकी राजपूत लोगों की भी ये कुल देवी है और पारिकों की भी ये कुल देवी है। तो अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग मान्यता होती है। और जो खींवज माता का मुख्य और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ना, वो जालौर के भीनमाल में स्थित है। तो कठौती में भी और वहाँ पे भी है। जिसको जहाँ जाना है आप लोग जा सकते हो। मंदिर में माता की चतुर्भुजी प्रतिमा है, दाहिने हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल। ये मैं गूगल पे पढ़ के आपको बता रही हूँ। और ये मंदिर ना 1100 साल पुराना है, समझे गाइस कितना, 1100 साल पुराना। और यहाँ पे माता की मूर्ति एक पिल्लर के रूप में प्रकट हुई थी, मतलब जो स्तंभ होता है ना उसके रूप में। और ये जो चारों तरफ 4 फेस लग रहा है ना, ये 4 चोरों के थे। यहाँ पे मंदिर में कोई 4 चोर चोरी करने आए थे, तो माता जी ने मतलब उनके सिर धड़ से अलग कर दिए थे और वो चारों सिर ही ऐसे लगाए हुए हैं। अब तो इनकी बना दी मूर्तियाँ। और खींवज माता का एक और है, जैसे कि गांव में ना एक बाछिंडा है, वो अभी आपको थोड़ी देर बाद में दिखेगा इसी व्लॉग में। मतलब पानी का तालाब है, उसी को बाछिंडा बोलते हैं। उसमें जब कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो माता जी के यहाँ भोग लगता है। पता नहीं कौन सी, मतलब खींवज माता की या सती माता की, कोई सी माता की तो यहाँ पूजा होती है। पूरी रात पूरा गांव जागरण करता है। और सोचो कि उस पानी में एक भी कीड़ा नहीं रहता, सब कुछ साफ़ हो जाता है। पापा कुछ बता रहे हैं, अपन भी सुन लेते हैं। ये माता जी के सामने नहीं, सारा गांव का अनबर करे जो प्रसादी सी बना माता जी के सामने का वाला। ओ बंदू से पुठे खाटू कर रही है। 1000 बीघा जी मांग कर बाबा के। कोई के 2 बीघा, कोई के 1.5 बीघा, कोई के 6 गुण 150। बहुत पुरानी बगीची है। टिल्लो बाबा मंदिर वो बैठे दुकान। हाँ, टिल्लो वो मंदिर अभी देखो अटू बुंदी तो बुंदी के साथ हो। अच्छा, बाहर जो कोई गेट है मेन हाँ, गेट, वो तो नहीं है वो बैठे। हाँ बोई। अब देखो पीछे देखो दिखे ना मच्छी जी होने दिखे। पॉइंट बटा बजाया देखो
पैदल मांगी वो थैला मुझे दे। अरे भरोसा था। बताओ बताओ बताओ। कल दोनों दिन जिद्दी करे थे ना मेरे से। कल अपन ने क्या जिद्दी की थी, मैंने कहा था मोस्टली शिव जी के मंदिरों में बीच में कुछ ना कुछ लगा देता है ताकि आप पूरा करो। क्या है ये? बीच में देख लो उधर से वापस खा लिए। खा लिए। मान लिया आपकी बात। अच्छा इधर से चलो आगे। आधी होगी। और गाइज यही है वो बाछिंडा, मतलब वो तालाब। अभी इसमें पानी कम है, जैसी बारिश आएगी इन सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा। और इस पानी की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है, यहाँ पे खुद कान्हा जी नहाए हैं। कान्हा जी ने यहाँ पे स्नान किया है। जब 12 साल रहे ना वो टिल्लन बाबा के, तो वो इसी तालाब में नहा के जाते थे। और इस तालाब का पानी पूरा गांव पीता है आज भी। और ये तालाब आज भी उतना ही साफ़ सुंदर है और इसका पानी भी उतना ही मीठा है। इससे पहले पूरा गांव खेती भी करता था और पीता भी था, और अभी कुछ टाइम से नहाना इसमें बंद कर दिया गया है। तो गाइज़ आप लोगों को जब भी मौका मिले ज़रूर जाना। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? और व्लॉग जैसा भी लगा, अच्छा ही लगा होगा। तो इस व्लॉग की कहानी यही है मेन, कि यहाँ पे टिल्लन बाबा जो है वहाँ, उनके वहाँ कान्हा जी ने खेती करी। सबसे मेन राज की बात यही है। और जो तालाब आपको देखने को मिला उसमें कान्हा जी स्वयं नहाते थे। तो जो भी कान्हा जी को प्यार करते हैं वो एक बार ज़रूर टिल्लन बाबा के जाके आएँ। और टिल्लन बाबा के भी नहीं जाओ तो उस तालाब को ज़रूर देख के आओ। बहुत शांति है, बहुत सुकून है। और बारिश के दिनों में ज़रूर आओ। जिसको भी लोकेशन चाहिए ना कमेंट में बता देना, मैं आपको पूरी लोकेशन भेज दूँगी वहाँ की। मतलब बहुत शांति वाली जगह। मैं खुद कान्हा जी की पूजा करती हूँ तो मुझे खुद वहाँ जाना बहुत पसंद है, कि जहाँ कान्हा खुद ना आए हों। उससे ज़्यादा अच्छी जगह क्या ही हो सकती है। और नागौर से जस्ट पास में ये जगह है, कठौती गांव है। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करना, एक बार मेरे कहने से जाके आना। बहुत शांति और सुकून मिलेगा, बिल्कुल शांति वाली जगह। तो ये वाला व्लॉग अपन यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद। राम राम सा।